वेलकम बैक टू बिस्टेक चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एफडी रेट्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले 7 डेज से लेके 45 डेज तक अगर आप एफडी करेंगे तो आपको जनरल पब्लिक को 2.90% इंटरेस्ट मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 3.40% इंटरेस्ट मिलेगा। वही अगर आप 46 डेज से लेके 179 डेज तक रखेंगे तो आपको 3.90% इंटरेस्ट मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 4.40% इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आप 180 डेज से लेके 210 डेज तक रखेंगे तो आपको 4.40% इंटरेस्ट और सीनियर सिटीजन को 4.90% मिलेगा। अगर आप 211 डेज से लेके 1 साल से कम दिन तक रखेंगे तो आपको 4.60% इंटरेस्ट मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 5.10% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 1 साल से लेके 2 साल तक एफडी करेंगे तो आपको 5.30% और सीनियर सिटीजन को 5.80% इंटरेस्ट मिलेगा। वही आप 2 साल से लेके 3 साल तक रखेंगे तो आपको 5.35 और 5.85% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 3 साल से लेके 5 साल तक एफडी करेंगे तो आपको 5.45% इंटरेस्ट और सीनियर सिटीजन को 5.95% इंटरेस्ट मिलेगा। और आप 5 इयर्स से लेके 10 इयर्स तक अगर आप रखेंगे तो आपको 5.50% इंटरेस्ट मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 6.30% इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपके पास जितना भी अमाउंट है और आप जितना दिन के लिए रखना चाहते हैं उस दिन तक, दैट इज फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ इयर्स यू वांट टू इन्वेस्ट, और देख के एफडी पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आप कैलकुलेट करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पास जितना अमाउंट है उसका इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 लाख है या फिर आपके पास 1 लाख रुपए है और आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सीनियर सिटीजन है या जनरल पब्लिक है, आप इस एफडी रेट्स को देख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। आई मीन एंड ऑफ द 5 इयर्स आपको कितना पैसे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। अगर आप एफडी खोलना चाहते हैं तो एफडी आप ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप ऑनलाइन ही अपना एक एफडी ओपन कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट इज 1000 रुपीज़, 1000 रुपये से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ये एफडी आप इंडिविजुअली ओपन कर सकते हैं या फिर आप पार्टनरशिप फॉर्म्स भी खोल सकते हैं। प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, स्पेसिफाइड एसोसिएट्स, सोसाइटीज, ट्रस्ट कोई भी यहाँ पे एफडी कर सकते हैं एंड मिनिमम अमाउंट इज जस्ट 1000 रुपीज़ फॉर जनरल पब्लिक। और यहाँ पे आपको ऑटो रिन्यू का ऑप्शन भी अवेलेबल है। जब आप एफडी करते हैं तो आप वहाँ पे ऑटो रिन्यूअल का ऑप्शन को अगर आप टिक कर देंगे तो 1 साल, अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 साल के लिए एफडी रखा है तो 1 साल के बाद अगर आप बैंक को उस दिन नहीं जा पाए तो भी वो ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा। आप जब भी आपको टाइम मिलेगा आप 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कभी भी आप जाके आपके एफडी पे आप रिन्यू जितना हुआ है वो आपको लिख के दे देंगे। तो आप अगर आप ऑटो रिन्यू नहीं करेंगे, जब एफडी मैच्योर हो जाता है, अगर आप बैंक को नहीं जाएंगे तो वहाँ पे ही वो एफडी रह जाएगा, वो आगे कंटिन्यू नहीं हो जाएगा। तो अगर आपने ऑटो रिन्यू ऑप्शन एक्टिवेट कर दिया, वहाँ पे टिक कर दिए, तो नेक्स्ट अगर आपने 1 साल के लिए आपने एफडी किया है तो ऑटो रिन्यू में 1 साल खत्म होने के बाद नेक्स्ट 1 साल के लिए ऑटोमेटिक और रिन्यू हो जाएगा। आपको पर्सनली जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको लोन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। तो लोन्स फैसिलिटीज़ आपके जितने भी फिक्स डिपॉजिट, प्रिंसिपल अमाउंट है फिक्स डिपॉजिट के, उसके 90% तक आपको लोन मिलेगा। तो ये रहा एसबीआई के एफडी इंटरेस्ट रेट्स। आई होप यू हैव गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एफडी रेट्स। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेशन रेगुलरली मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। तो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।